दोस्तों, सिंपली पार्किंसन लॉ ऑफ मनी ये कहता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, ठीक वैसे वैसे उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं, जब तक कि कोई व्यक्ति इसे कंट्रोल ना करे। जी हाँ, अगर आप खुद अपने बढ़ते हुए एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके साथ भी यही होने वाला है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने खर्चों को बढ़ा लेंगे, ऑटोमेटिक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपको हमेशा पैसे सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कम ही पड़ेंगे, भले ही आपकी आमदनी बढ़ जाए। इस नियम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी देख सकते हैं कि आज से कुछ सालों पहले जो आपकी इनकम होगी, नो डाउट आज उससे आप ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, लेकिन आज ज़्यादा कमाने के बावजूद आप उतना ही बचत या उससे कम बचत कर पा रहे होंगे जितना आप पहले कर पाते थे। आमदनी बढ़ने के बावजूद हम सभी की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बनी ही रहती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जाने अनजाने में हमारे खर्चे भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं, अगर हम इसे ठीक ढंग से समझते हुए कंट्रोल ना करें। दोस्तों, पार्किंसन लॉ ऑफ मनी कहता है कि नो मैटर हाउ मच मनी पीपल अर्न, दे टेंड टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट एंड लिटिल बिट मोर बिसाइड्स। देयर एक्सपेंसेस राइज इन लॉकस्टेप विद देयर इनकम। जिसका मतलब है कि चाहे आप जितने भी पैसे कमाएं, आप देखेंगे कि अक्सर आप जितने पैसे कमाते हैं आप उसके बराबर या उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और कई बार आमदनी बढ़ती है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, जिस कारण से एक आम आदमी के जीवन में जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो बना ही रहता है, भले ही वो व्यक्ति ज़्यादा इनकम कमाने लगे तो भी, क्योंकि ये नियम हम सभी के ऊपर लागू होता है। और इस कारण से होता यही है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और इसलिए ये नियम हमें सिखाता है, समझाता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों पे पकड़ बनाए रखें, अपने खर्चों को यूं ही बढ़ने ना दें, खर्चों को कंट्रोल रखें और जिस गति से आपका इनकम बढ़ रहा है उससे स्लोअर रेट से आपका एक्सपेंस बढ़ना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी इनकम हर साल 10% या 15% से बढ़ रही है तो आपके एक्सपेंसेस 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो का और इस नियम का लेसन यही है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपका इनकम किस गति से बढ़ रहा है, किस परसेंटेज से बढ़ रहा है और उसके मुकाबले आपका एक्सपेंसेस किस परसेंटेज से बढ़ रहा है। अगर ये परसेंटेज बराबर है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब आपके इनकम कम रेट से बढ़ रहा है बट आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, तब तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है। क्योंकि जैसा ये नियम कहता है कि आपको फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस परसेंटेज से आपका इनकम बढ़ रहा है उससे कम परसेंटेज से ही, यानी कि स्लो परसेंटेज से ही आपका एक्सपेंसेस बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल जैसा हमने पहले देखा कि अगर आपकी इनकम हर साल 20% से बढ़ रहा है तो आपका एक्सपेंसेस 5% या मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक अटल सत्य है और ये नियम हम सभी के ऊपर लागू होता है और हम सभी के साथ जाने अनजाने में यही होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी इनकम बढ़ने के बावजूद हमारी फाइनेंशियल स्ट्रगल कम नहीं होती है। उसके पीछे यही नियम काम करता है। जाने अनजाने में हमारी इनकम बढ़ती है तो उसी के बराबर या तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं या फिर कई बार हमारे इनकम जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, और इस कारण से हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम होने के बजाय हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें और इस नियम को याद रखें और कभी भी हमेशा अपने खर्चों पे नज़र बनाए रखें, खर्चों को कंट्रोल करें जानबूझ के, सोचते समझते हुए, क्योंकि ये आपका काम है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जाने अनजाने में अपने खर्चों को बढ़ा लेंगे तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे ही रहेंगे, भले ही आपकी आमदनी कितनी भी हो जाए, क्योंकि ये एक अटल सत्य नियम है जो काम करेगा ही करेगा जब तक कि आप अवेयर होकर अपने खर्चों पे कंट्रोल ना रखें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सिंपल नियम ज़रूर समझ में आया होगा। ये नियम बहुत ही पावरफुल नियम है और ये नियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब है जो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आखिर उनकी इनकम बढ़ने के बावजूद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों कम नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे यही कारण है, यही नियम वो कारण है जिसकी वजह से इनकम बढ़ने के बावजूद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो कम नहीं होते हैं, क्योंकि इनकम तो बढ़ी लेकिन साथ ही में एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिस कारण से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम
पहले थे वो आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे, जब तक कि आप इसे सोच समझकर इस नियम को समझते हुए अपने खर्चों को कंट्रोल ना रखें। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और अपनी लाइफ में जो भी आपके खर्चे हैं उस पर नज़र रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तभी आप अच्छी तरह से अपने पैसे, अपने मनी के ऊपर कंट्रोल बना के फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेसन कैसा लगा, ये नियम कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आप आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट तुरंत पा सके। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।